ये पार्ट सेकंड है, इसमें दिया हुआ है कि RNH2CH Cl3KOH जब रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो इससे बनता है RNC। फोर्थ इसका राइट आंसर है। आगे, ए मास ऑफ 5 किलोग्राम इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। इफ द मास मूव्स विद 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट द काइनेटिक एनर्जी वुड बी 250 पाई स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। जो सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, जिसमें जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो थर्ड इसका आंसर है। दो स्प्रिंग है ए एंड बी, के ए इज इक्वल टू 2 KB are stretched by applying force of equal magnitude at four ends. If the energy stored in A is E, तो B में एनर्जी क्या होगी 2E। सेकंड इसका आंसर है। ये जो फ्रॉग है उसमें क्या होती है, यूरियोटेलिज्म होती है, तो एडल्ट फ्रॉग का आंसर होगा इसका। और जो लार्वा होता है उसमें होता है अमोनियोटेलिज्म, क्योंकि अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है। अब ये सॉल्यूशन कंटेन्स 3 कंपोनेंट ABC 0.2 मोल ईच, देन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। जो सॉल्यूशन होता है उसमें सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है 1 के इक्वल, तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। अब द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन ए प्लेनेट इज 5 सेकेंड एंड द इफेक्टिव, ये इसमें मैं से और नहीं हूँ। अब चलते हैं अगले की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्लाज्मिड होता है वो करेक्टरिस्टिक फ्यूचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है साइटोप्लाज्म में, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट उसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो इसका आंसर क्या है थर्ड, क्योंकि प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अब इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स 3 times देन व्हाट शुड बी द चेंज इन डेंसिटी सो दैट वैल्यू ऑफ G डज नॉट चेंज। तो हम इसमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है 3 times हो गई, तो डेंसिटी कितनी होगी कि ग्रेविटी चेंज ना हो, तो इसमें जो है 1/3 हो जाएगी डेंसिटी। ये वाला इसका आंसर है। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर इज कॉन्टेक्ट विद ए कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगा कॉम्बिनेशन का, तो इसमें क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, कॉन्केव के केस में होती है नेगेटिव, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे 1/f1 + 1/f2। तो 1/f1 - 1/f2, क्योंकि कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होगा, 1/8 - 1/10। तो इसे सोल्व करेंगे जब हमारा f की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए sp3d हाइब्रिडाइजेशन। XCOF4 में जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर आर। तो मिरर जो है उसकी क्या होती है, मैग्निफिकेशन होती है 1 और फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। सेकंड इसका आंसर है। ए कॉम्प्लेक्स, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CONH3 की 6 Cl2। तो इसे जब ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेंगे, 2 तो बनेंगे क्लोराइड आयंस और एक बन जाएगा ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो इससे बनेंगे 3। वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज 54 × 10⁻³ द परसेंटेज टॉलरेंस इज 5%। वट इज द कलर कोड सीक्वेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो ये पूरी की पूरी एक सीरीज है। ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिव सिल्वर कलर, ये टेक्निक थी उसको याद करने के लिए। तो उसमें जो है 5 नंबर पे आता है ग्रीन, 4 नंबर पे आता है येलो, उसके बाद हम देखते हैं फिर आएगा ऑरेंज और 5% होता है गोल्डन के लिए। तो आंसर है इसका सेकंड। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर वायर डिपेंड्स अपॉन। जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर वायर की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, दोनों पे वो करती है डिपेंड रेजिस्टिविटी। तो थर्ड इज द आंसर। एक मेटालिक रोड है प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और अलाइंस इटसेल्फ एट ए राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। द नेचर ऑफ द मटेरियल इज डायामैग्नेटिक। लेंस ला है जो किसके लिए होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। ये वाली स्टेटमेंट थी, हमें इसको बैलेंस बनाना था, तो इसके लिए इसका आंसर होगा फोर्थ। क्योंकि देखो जब A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू 3 है और E की वैल्यू क्या है हमारी 4,
तो क्या होगा इस केस में, हाइड्रोजन एटम 4 टू जा 8, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ से, 3 टू जा 6 6 यहाँ से, 4 + 6 10 तो हो गए प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पे कितने होंगे 5, 5 टू जा 10, तो रिएक्टेंट साइड में भी 10 हो गई, ठीक है। अब कार्बन की देखें तो 3 कार्बन यहाँ पे और 3 कार्बन यहाँ पे, तो इसीलिए बैलेंस हो गई, फोर्थ है इसका राइट आंसर। ओजोनोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव प्रोपेन टू ओन एंड मिथेनल, इसका आंसर होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि ये है हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन। जब इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ऐसा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगा और ये वाला जो है अलग रह जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O जो है हमारा प्रोपेनोन, और मिथेनल यहाँ से अलग रह जाएगा, तो बन जाएगा हमारा ये। तो आंसर है इसका फर्स्ट 145 का। इन एन LCR सर्किट कैपेसिटेंस चेंज फ्रॉम C टू 5C, C से 5C हो गया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड है, तो L क्या होगा उसका, L जो है इसका 1/5 हो जाएगा, आंसर है इसका सेकंड। When light is incident at a particular surface, the maximum kinetic energy of emitted photoelectron depends upon, तो हमें पता है E होता है E = H न्यू, तो न्यू होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसमें एक कंपाउंड कंटेन 4%, 24% एंड 71% क्लोरीन, इट्स मोलर मास इज 99, तो हम क्या करेंगे 4%, 4/100 × 99 करेंगे तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन का, तो लगभग कितना आएगा, इसे 100 मान लेते हैं हम अपनी उसके लिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लेके, तो कितना आएगा हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन एटम आएंगे, और एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1, तो H तो आ गया 4। अब कार्बन के लिए देखें तो 24 ग्राम कार्बन आएगा, तो 24 ग्राम एक कार्बन का होता है 12, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 24, तो C2। ऐसे ही क्लोरीन का कितना आ जाएगा 71, तो 71 एक क्लोरीन का होता है 35 पॉइंट समथिंग, तो 2 क्लोरीन का हो जाएगा 71, तो आंसर है इसका थर्ड। द एलिमेंट Z = 120 वुड बी प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक टेबल, तो ये होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। डेल्टा G फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा G की वैल्यू लेस देन होती है 0 से, तो सेकंड है इसका आंसर। उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो, ताकि उनको भी आइडिया हो जाए कि उनके सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।